तो साधारण ब्याज के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है, ये चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है, इससे पहले आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी हम तुक्का ट्रिक आपको बताएंगे उससे 100% आपका सही आंसर आएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी और अच्छे से उन्हें याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल आपके साधारण ब्याज का ये आपका एक नेक्स्ट टाइप है। आपके 2 टाइप है, यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतने रुपए और 7 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला बस आपको इसमें यह छोटा सा एक काम कर लीजिए, बस आपको उतना ही करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही आप ऑप्शंस पर आ जाइए और सीधा ही तुक्का मारिए। क्या करना है आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है आपका 1304 और ये कितना है आपका 1016। आप इसमें से सिर्फ इसे माइनस कर दीजिए। आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आता है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और 4 8 और यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। अब हमने बोला कि यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 288। अब हमने बोला कि ये 288 जो संख्या है, इसे जो विकल्प डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर होगा, जो विकल्प डिवाइड नहीं करेगा वही आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 11 से ही आपका डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से चेक कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से भी ये आपका डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। जो भी टाइप हम आपको बताएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस पर आपको इस प्रकार से ट्रिक लगानी है, और इस प्रकार के जितने भी टाइप हैं वो सारे ही हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। दर पूछी जाएगी या मूलधन पूछा जाएगा या फिर आपसे समय पूछा जाएगा, जो कुछ भी आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि मूलधन 3 वर्ष के बाद दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष के बाद तिगुना हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, लेकिन सॉल्व करने में आपको टाइम तो लगता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बोलते हैं कि सिर्फ आप देखते ही सिर्फ सीधा ही आंसर मारोगे। कैसे मारोगे, हमने बोला यदि मूलधन 3 वर्ष के बाद दोगुना हो रहा है तो वह कितने वर्ष के बाद 9 गुना हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा या 5 गुना हो जाएगा, कितना भी गुना हो जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वह स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि यदि मूलधन 3 वर्ष के बाद दोगुना हो रहा है, कितने वर्ष के बाद हो रहा है, 3 वर्ष के बाद हो रहा है, तो 3 से जो संख्या कट जाएगी वही आपका आंसर होगा। 3 से जो संख्या नहीं कटेगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 3 से आपका 7 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 कटेगा, नहीं कटेगा। हमने बोला 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से आपका 6 कट जाएगा, तो भैया यही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर आपका 3 यदि इस प्रकार से दिया होता कि 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 वर्ष और दिया होता ना, तो यहाँ पर आप फंस जाते। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपको इस प्रकार से नहीं दिए गए हैं, सिर्फ 3 से एक ही संख्या डिवाइड हो रही है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद तिगुना हो जाता है तो कितने वर्ष के बाद 9 गुना हो जाएगा। अब हमने बोला चाहे वो आपको 9 गुना करे, 10 गुना करे, 20 गुना करे, 50 गुना करे, चाहे कितना भी गुना करे, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद तिगुना हो रहा है, 5 वर्ष के बाद कितना भी हो रहा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें इससे मतलब है कि ये कितना है आपका 5 वर्ष है। हमने बोला 5 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, 5 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार के जितने भी आपके प्रश्न हो उन सभी प्रश्नों को उठा लीजिएगा और इसी प्रकार से आप ट्रिक लगा लीजिएगा। 100% आपके सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके इसी ट्रिक से सॉल्व हो रहे होंगे। कितने भी प्रश्न हो, चाहे आपके किसी भी टीचर ने कराए हो, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो या कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन को उठा लेना, इसी प्रकार से ट्रिक लगा लेना, 100% सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखते ही क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमने बोला कि 5 वर्ष, तो यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर 21 है, 5 जो है 21 को डिवाइड नहीं करता तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 23 को भी डिवाइड नहीं करता तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 22 को भी डिवाइड नहीं करता तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कितना होगा, 20 वर्ष। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने तथा 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की दर क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है। ठीक, इसमें जितने भी टाइप आपके बनते हैं वो सारे ही हम आपको करा देंगे और आपके कोई भी भूले भटके होंगे फिर हम आपको बाद में करा देंगे। ठीक,
इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये इतने हो जाते हैं, 4 वर्ष बाद इतने हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दर हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब दर यहाँ पर हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो हम आपको बता रहे हैं उतना कर लीजिए आप। इस ये कितना है आपका 1760 और ये कितना है आपका 1480। इन दोनों का आप आपस में अंतर निकालिए, कितना निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, और यहाँ पर 14, 15, 16 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यानी कि 280 यहाँ पर आपका कितना निकल रहा है, अंतर निकल रहा है। हमने बोला 280 यदि आपका अंतर निकल रहा है तो ऊपर वाली संख्या से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। ऊपर वाली संख्या से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। परसेंटेज में जो भी संख्या रखी होती है वो हमेशा ही ऊपर वाली संख्या होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या क्या है, 2 है। ठीक, इस प्रकार से याद रखना है आपको। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 6 से यदि आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पर देखिए 28, यहाँ पर कितना है 280, तो ये अगर 6 से डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 और 2 10, 10 का भी 9 के पाड़ी में आता नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, अब हमने बोला 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 और 2 10 हो रहा है, तो 10 का भी 3 के पाड़ी में आता नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि यदि हम अगर इसे चेंज कर दें ऑप्शन को, फिर हम देखें तो भी तो डिवाइड होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अच्छी बात है। यदि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि हम इस वैल्यू को पूरी तरह से चेंज कर दें तो भी तो डिवाइड होना चाहिए। हमने बोला 11 3 33 और 33 और 2 35, 35 बटे 3 हो रहा है, तो क्या ये 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलो सर 35 से भी ये पूरी इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, 5 गुणा 7 होता है आपका 35, तो यानी 35 से जो संख्या डिवाइड होगी वह 5 से भी होगी और 7 से होगी। और तो यहाँ पर लास्ट में 0 लगा हुआ है, तो ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। अब 7 से देखें तो 7 चौक 28 होता है, यानी 40 बार में ही 7 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये संख्या 35 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, यानी कि कन्फर्म है कि यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पर बोला गया तो वह राशि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए दर पूछी जाती है या समय पूछा जाता है तो उसके लिए सीधा ही एक स्टेप में ही आपका काम हो जाता है। लेकिन जब कभी भी आपको यहाँ पर राशि पूछी जाएगी, यानी कि मूलधन यदि आपसे पूछा जाएगा, तब वहाँ पर आपको क्या होगा कि एक स्टेप और बढ़ाना होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। वैसे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें, आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो। हमने बोला कि सबसे पहले तो आपका यही स्टेप होता है कि आपको इस संख्या से इस संख्या को आपको क्या करना है, अंतर करना है। हमने अंतर किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 और 2 और 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 800। अंतर कितना हो गया आपका 800 हो गया। अब हमने बोला कि जो अंतर आपका 800 आ रहा है, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए समय दिया गया है, वो समय क्या दिया गया है, तो यहाँ पर समय क्या दिया गया है 5 और 3, 5 और 3 का अंतर कर दीजिए, कितना हो गया आपका 2, तो 2 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपका 400। अब ये 400 जो है 400 से ऑप्शंस को डिवाइड करके देखिए कि 400 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। 400 से जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, 400 से जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 400 से देखें तो यहाँ पर देखिए 4 देखिए जो 2 जीरो समय लगे हुए हैं, तो 2 जीरो से कैंसिल होने ही होने। अब 4 से देखिए 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 4 से हमने बोला 4 नाम 36 होता है, तो ये जो आपका डिवाइड हो ही जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से आपका 42 डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 4 से आपका 37 भी डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 से 38 डिवाइड होगा तो 38 भी आपका डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3600। ठीक, जब कभी आपके मूलधन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो भी राशि दी गई है उनका आप अंतर निकाल दीजिए, उसका समय का अंतर निकाल दीजिए और समय का जो अंतर निकल रहा है उससे आप इसमें डिवाइड कर दीजिए और उससे आप डिवाइड करके देख लीजिए जो भी आपका आंसर होगा वह डिवाइड हो रहा होगा 100%। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे पहले क्या बोला जाता था, पहले ये बोला जाता था कि कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है और 5 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 5 और अधिक वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है, यानी कि इसका मतलब क्या है 5 और अधिक बोल रहा है, यानी कि 2 में आप यदि 5 जोड़ते हो तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो आपका कितना आएगा 7 आएगा। 7 वर्ष में आपकी इतनी हो रही है। ध्यान से समझ लीजिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर उसने बोला 2 वर्ष के बाद तो इतनी हो रही है, लेकिन उसने बोला 5 और अधिक के वर्ष के बाद इतनी हो रही है, यानी 5 और अधिक वर्ष के बाद यानी कि
5 को यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 वर्ष में इतनी हो रही है, 2 वर्ष में इतनी हो रही है, तो भाई 7 वर्ष में इतनी हो रही है। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर ये 5 की जगह पर आपको क्या करना है, 7 करना होगा, क्योंकि इसमें आप इसे ऐड करोगे। हमेशा याद, ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है। ठीक, तो अब हमारा वही स्टेप है, वही हमको करना है। हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन की राशि पूछी गई है। अब मूलधन की राशि पूछी गई है तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपका इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर यदि आप निकालते हो तो यहाँ पर देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1000 में 7 गए तो 300 रुपये, 300 यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। ठीक, अब इस पर 300 ये आ गया। हमारे यहाँ पर समय का अंतर कितना होगा, तो 7 में से हम ये 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 5 से यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 से 0, यहाँ पर कितना आ गया आपका 60 आ गया। अब 60 से डिवाइड करके देखिए कौन सा आंसर आपका डिवाइड हो रहा है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ पर 65 जो है वह 6 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो 6 से आपका 80 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं 70 आपका 6 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया तो 60 से 6 से सीधा यहाँ 60 जो है वह 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो कल कौन सी वीडियो आने वाली है ये चीज़ आप देख लीजिए। अभी शाम को तो आपका SI का ये आपका वीडियो अपलोड हो गया, जो कि जैसे कि हमने आपको बोला था। इसके बाद कल सुबह जो होगा वह आपका BPSC के लिए आपका एक प्रैक्टिस सेट आएगा कल सुबह के टाइम पर। ठीक, कल सुबह के बाद फिर यहाँ पर शाम की यदि बात करें तो शाम को आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपका एक प्रैक्टिस सेट आएगा। हर टॉपिक से कम से कम आपके 2 वीडियो तो आने ही आने हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप सर एक चैप्टर पकड़ लीजिए और एक चैप्टर के सारे टाइप कंप्लीट करा दीजिए। आपका जो एग्जाम है वो अभी नज़दीक आ रहा है, तो आप यहाँ पर सारे ही जितने भी टॉपिक आपके आएंगे, जितने भी आपके चैप्टर आएंगे, उन सारे चैप्टरों से आपका थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, NTPC के लिए तो आपकी प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, साथ साथ यदि सारे ही टॉपिक से यदि आपके जितने भी आपके चैप्टर हैं उनसे आपके थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो उससे ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि एक चैप्टर उठा लीजिए और एक चैप्टर के पूरे टाइप करा दीजिए। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो एक दो तीन टॉपिक ही हो पाएंगे, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। यदि आप इस प्रकार से करते हो 2 3 वीडियो यदि आप ले लेते हो सबकी, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से यदि हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार से आपको कराएंगे कि जो भी आपके टॉपिक होंगे हर चैप्टर से आपके 2 3 वीडियो आपके डालते जाएंगे। यहाँ पर आपके कल किसका हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये वीडियो आएंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आज की जो हमने ट्रिक आपको बताई है यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यार से कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।